हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे भिन्नों के प्रकार और भिन्नों की तुलना किस तरह करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे आगे के जितने भी टॉपिक हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़, मतलब भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन। भिन्नों के जोड़। तो जो भिन्न जो होती हैं उनके जो जोड़ होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। अगर हम पहली बात करें तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि सेम हर वाली, मतलब जहां हर समान हो ऐसी भिन्न हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे पास पहली कंडीशन ये होती है, जैसे 3/5 प्लस 7/5। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास हर समान है, तो हमें कुछ नहीं करना, एक ऐसे बट्टे वाला निशान लगाओ, एक लाइन खींचो, उसके बाद जो हमारे हर हैं जो सेम हैं बराबर हैं उनको यहाँ लिखेंगे हम 5, और ऊपर वाली जो संख्या है 3 + 7 उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 10, 10/5। तो इसको काट देंगे, 5 × 5 5 × 10, तो हमारा आंसर आ गया 2/1 यानी 2। तो एक तरीका तो ये होता है जब हमारे हर समान होते हैं, इस तरह से करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 3/2 प्लस 4/2। तो इसमें भी हमारा हर समान है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और जो हमारा हर समान है उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद 3 + 4 = 7/2। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो एक तो होता ही जब हमारे हर समान होते हैं, तो लिख दे रहे हैं जब हर समान होते हैं। तो तब तो हम ऐसे करते हैं एकदम सीधा सीधा। लेकिन जब कंडीशन हमारे पास ये हो जब हर समान ना हो, जब हर समान न हो, देखो कैसे। जैसे मान लो हमारे पास है 3/4 प्लस 2/3। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हर है दोनों, इनका लेंगे हम एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम है वो सीधा सीधा आ जाएगा। जिन साथियों को एलसीएम नहीं लेना आता वो देख लीजिए, 4, 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो पहले हमने 2 से दिया, 2 दूनी 4, यहाँ 3 आ गया। फिर 2 से देंगे, 2 × 2, यहाँ 3 आ गया। फिर 3 से देंगे, 3 × 3, और यहाँ तो जो हमारा लासा आएगा, लासा बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4, 3 12। तो हमने यहाँ हमारा कितना आ गया, एलसीएम 12। उसके बाद हम देखते ये हैं कि ये जो 4 है, ये वाला जो 4 है, इससे हम इसमें डिवाइड देके देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो हमने देखा 4 × 12, 3 बार जा रहा है। जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखेंगे, और इसके ऊपर जो भी है उसको हम एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। ये इतना करेंगे। फिर उसके बाद एक यहाँ हमारा जो चिन्ह है वो, अगर मान लो प्लस का चिन्ह है तो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद ये जो दूसरा हमारा हर है उससे हम इसमें भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो हमने देखा 3 × 4 12 है, तो 4 बार जा रहा है, 4 को यहाँ लिखेंगे। उसके ऊपर क्या है, 2, तो यहाँ लिखा हमने 2। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक दोबारा लाइन खींचेंगे, नीचे 12 लिखेंगे, और ये जो 3 × 3 9 हो गया, और प्लस 4 दूनी 8 हो गया। तो बराबर 9 और 8 17, 17/12, 17/12 ये हमारा हो गया आंसर। तो ये होता है जब हमारे हर समान ना हो, तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, उसका एलसीएम लेने के बाद फिर इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा एक तरीका जोड़, जो हमारे भिन्न के जो जोड़ होते हैं वो इस तरह करते हैं। अब चलते हैं हम भिन्न के घटाव। भिन्न के घटाव। तो जब हर समान होते हैं तब क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ 7/5 माइनस 3/5। तो बहुत आसान है, जैसे हमने पिछले पहले जोड़ में किया था वही करेंगे सेम। एक लाइन खींचेंगे और नीचे वाले हर को लिख लिया हमने। उसके बाद 7
-3, 7 - 3, 7 में से 3 गए 4 बचे, ऊपर 4 लिखा बटे में 5, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो एक तरीका जब हमारे हर समान होते हैं, और दूसरी कंडीशन जब हर समान ना हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 4/5 - 1/3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे हर हैं उनका लेंगे लासा। तो लासा सिंपल है, जब एक दूसरे में भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा करके लासा निकाल लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लासा निकाल के देखो। तो हमने लासा निकालेंगे तो 3 से देंगे 5 में जाएगा नहीं, 5 को लिख लो यहाँ, 3 एकम 3, फिर देंगे 5 से, 5 एकम 5, और यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो हम जो लासा आया हमारा कितना आया, लासा बराबर 3 गुणा 5 यानी 15, वही हम यहाँ करने वाले थे। तो ये हो जाएगा हमारा 15, यहाँ आ गया। उसके बाद ये वही सेम कंडीशन पिछली वाली, हमने 5 से इसमें भाग देके देखेंगे क्या बार जाएगा। तो 5 से देखा हमने, 5 दिया 12, 3 बार जा रहा है, 3 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उसके ऊपर जो भी संख्या थी, जो अंश है, उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद 3 से देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, हमने देखा 3 × 5 = 15, 5 बार जा रहा है, 5 लिखा, और जो अंश है उसको यहाँ गुणा में लिखेंगे। उसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 को लिखो नीचे, उसके बाद 4 × 3 = 12, 12 - 5 एकम 5, तो 12 में से 5 गए बचे 7, 7/15, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये होता है हमारा घटाव करने का तरीका। तो जोड़ और घटाव हमने सीखे, लेकिन एक कंडीशन हमारी ये होती है कि जब हमारे जोड़ और घटाव दोनों एक साथ आ जाए तो क्या करते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे, ये हमारे जोड़ और घटाव हो गए अभी तक, और लेकिन जब मिक्स सवाल आ जाता है तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 4/5 प्लस 2/4 माइनस 1/3। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक साथ ही करे दे रहे हैं इनको, ये तीनों हमारे पास हर हैं उनका ले लेंगे लासा। तो हमने देखा 5, 4, 3, इनका लेंगे लासा। तो हमने 2 से दिया, 5 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 3 लिख लिया। उसके बाद फिर 2 से देंगे, यहाँ 5 लिख लिया, 2 एकम 2, यहाँ 3 लिख लिया। उसके बाद 3 से देंगे 5, यहाँ 1 और यहाँ 1, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। उसके बाद हमने देखा लासा हमारा कितना आएगा, लासा बराबर 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 60। तो ये हो गया हमारा लासा, कितना 60। तो जो लासा आया उसको हम क्या करेंगे, हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया, एक लाइन खींची, लासा को लिख लिया नीचे। अब क्या करेंगे, ये जो 5 था उससे हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे कितनी बढ़ जाएगा। तो जो साथी नहीं करना जानते ऐसे, तो वो क्या करेंगे, हमें पता है, एक बार ऐसे यहाँ काट के देख लो, 5 एकम 5, 1 बच के 5 दूनी 10, तो 12 बार जा रहा है, हमने यहाँ 12 लिखा, गुणा ऊपर कितना 4 लिख लिया, प्लस 4 से देंगे क्या बढ़ जाएगा, फिर वही करना है हमें, यहाँ काट के देख लो 60/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचे 4 × 20, तो 15 × 4 = 60 होते हैं, यहाँ 15 आ गए, और ऊपर में 2 है तो गुणा 2 करेंगे, या माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। 3 से देंगे क्या बढ़ जाएगा, चेक कर लो, 60/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 बार जाएगा, तो यहाँ हमने 20 लिखा, ऊपर में 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 12 × 4 = 48, इन दोनों का हमने गुणा किया, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, प्लस 15 दूनी 30, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 20 एकम 20 बटे में 60। अब इन दोनों को जो प्लस प्लस के हैं उनको हम जोड़ लेंगे, तो हमने जोड़ा तो कितना आ जाएगा 78, इन दोनों को ऐड करने के बाद। उसके बाद माइनस का 20 और बटे में हमारा 60 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अलग कर लेंगे। हमारा बचा कितना, यहाँ अलग करके देख लो, जिनको समझ में नहीं आता डायरेक्ट 8 और 7 में से 2 में 5 होते हैं, 58/60। अभी ये हमारा कट जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, यहाँ हमने 2 × 3 = 6, 0 आ गई, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 × 9 = 18, तो हमारा आ गया 29/30।
30 कितना आया 29/30। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये होता है जब हमारा मिक्स हो तो हम इस तरह से करते हैं। बढ़ते हैं अगले हमारा जो है टॉपिक क्या है, हमने जोड़ और घटाव सीख लिए, उसके बाद हम भिन्नों के गुणा की बात करेंगे। भिन्नों के गुणा कैसे करते हैं, तो भिन्नों के गुणा भी बहुत आसान है। भिन्नों के गुणा, तो देखो भिन्नों के गुणा जैसे मान लो हमारे पास 2 हो या 3 हो 4 हो, कितनी भी भिन्न हो, उनके गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 4/12 गुणा 3/15। अब ये है, तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि पहले हम यहाँ काट पीट कर लें, इसमें काट लें। देखो 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। तो अब हमारे पास कितना बचा 1/3 गुणा 1/5 बचा। तो इसको करेंगे एक, इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। तो 1 एकन 1 और 3 पंजे 15। तो एक आंसर आ गया हमारा ये। इस तरह से करते हैं। एक तरीका तो ये होता है और यही आसान तरीका होता है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन एकदम सरल हो जाता है। उसके बाद अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन है जब संख्या नहीं कट रही, तो क्या करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 3/2 गुणा 7/4। अब देखो इनमें ऊपर से ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन यहां कट नहीं रही कोई भी संख्या, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो 3 सत्ते 21 और 4 दूनी 8। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो ये होता है भिन्नों के गुणा। इस तरह से भिन्नों के गुणा करते हैं। आगे बढ़ते हैं भिन्नों के भाग। भिन्नों के भाग, तो देखो कैसे करेंगे। हमने देखा 8/5 डिवाइडेड बाई 2/3। तो कैसे करते हैं। अब हमारा स्टेप पहला ये है कि जो हमारा पहली वाली भिन्न है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, मतलब जो कहते हैं ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा में बदल देते हैं, और जो अगली जो हमारी भिन्न है उसका कर देते हैं उल्टा, मतलब हर को अंश बना देते हैं और अंश को हर, यानी 3/2। अब हमारे पास बड़ा आसान आ गया कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 4 और 3, इनका गुणा कर दें, 5 और 1 का गुणा कर देंगे। तो 4 गुणा 3 और नीचे आ गया 5 गुणा 1। तो हमारे पास क्या आया 4 तिया 12 और 5 एकम 5। तो यही हमारा हो गया आंसर। ये होगा भाग करने का तरीका। कुछ नहीं करते, जो हमारा भाग का चिन्ह है उसको गुणा में बदल दो और अगली वाली जो दूसरी भिन्न है उसको उल्टा कर दो, उसको बदल दो, अंश को हर बना दो और हर को अंश। इस तरह से फिर हम गुणा वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा, अगली एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास भाग और गुणा दोनों मिक्स आ जाए। तो देखो मिक्स वाला सवाल एक देख लेते हैं, जिस तरह से हमने प्लस माइनस वाला किया था। जैसे मान लो 5/7 गुणा 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला हमारा भाग सॉल्व किया जाएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे 5/7 गुणा 3/2 को 3/2 लिखो, और ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदल दो और ये वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी 3/2 हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखो ये हो गया हमारा 5 तिया 15 और 15 ती 45 और 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये होता है तरीका है करने का। तो हमने जोड़ घटाव गुणा भाग, ये जो हमारी सबसे सरल चीजें होती हैं वो हमने सीख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये देखेंगे कि कई बार ये देखने को मिलता है हमें कि भिन्नों के लासा और भिन्नों के मासा कैसे निकालते हैं, तो वो सीख लेते हैं, काफी जरूरी है। तो कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है भिन्नों के लासा यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका तरीका एक ये है, पहले मैं लिख दे रहा हूं इसका तरीका क्या है कि भिन्नों का अगर हमें लासा निकालना है, भिन्नों का लासा
तो क्या करते हैं, जब हमें लासा निकलवाता है तो ऊपर जो हमारे अंश होते हैं उनका निकालते हैं लासा। भिन्न के जो हमारी भिन्न दे रखी है उनके अंशों का लासा। हम बात कर रहे थे भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा जो निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप हम लिख लेंगे कि जब भिन्नों का लासा हमें निकल, अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। जो हमारा भिन्नों के, सबसे पहले जो भिन्नों के जो हमें भिन्न दे रखी होंगी, 2 दे रखी हों, 3 दे रखी हों, उनके जो अंश होते हैं भिन्नों के अंशों का लासा निकालेंगे बटे जो हमारे हर हैं, जो भिन्न है उनके हर होंगे उनका मासा निकालेंगे। भिन्नों के हरों का मासा। तो ये होता है हमारा भिन्नों का लासा निकालने का तरीका। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास एक भिन्न है 2/3 कॉमा 4/5 ले लेते हैं। उसके बाद हमने ले लिया यहां मान लो 6/9 ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 भिन्न है और हमसे पूछा जा रहा है कि इनका लासा बताओ। क्या बताओ? लासा। इनका लासा क्या होगा? लासा बराबर क्या? तो लासा जब निकालना तो हमने क्या सीखा कि जो इनके हर अंश जो होते हैं, ये अंश हो गए और ये हमारे नीचे वाले हर हो गए, ये हर हो गए, ये हर हो गए। तो अंश जो हमारे अंश हैं उनका क्या निकालेंगे? लासा। तो 2 4 6, 2 4 और 6 का निकालेंगे लासा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 3 आ गया और 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो लासा कितना आ गया हमारा? 12। तो अंशों का जो लासा आया वो आया 12। तो हम ऊपर लिखेंगे 12 बटे, और जो हमारे 3 5 और 9 जो हमारे हर हैं इनका क्या निकालेंगे हम? मासा। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देंगे 3 से भाग, किसमें? 5 में। भाग विधि से निकालना है तो देखो 5 में भाग दिया, 3 एकम 3, क्या बचे यहाँ? 2। फिर 2 से देंगे 3 में, तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 1 से देंगे 2 में, तो 1 दूनी 2। तो हमारा इसके लिए आया 1, फिर हम हमारा 9 बच रहा है तो फिर हम 1 से देंगे 9 में, तो 1 नंबर 9। तो हमारा जो मासा आया यहाँ क्या आया? 1। तो हरों का जो मासा आया वो आया 1। तो हम क्या कह देंगे? ये जो हमारी भिन्न थी 2/3, 4/5 और 6/9, इनका जो ओवरऑल जो लासा निकल के आया वो कितना आया? 12/1 यानी 12। तो लासा हमारा यही हमारा हो गया आंसर। तो भिन्नों का जब लासा निकालने की बात होती है तो ये फॉर्मूला हमारा काम करता है। भिन्नों का लासा बराबर जो भिन्नों के अंश हैं, अंशों का लासा निकालो और बटे में भिन्नों के हरों का मासा। और याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भिन्नों का लासा पूछे तो याद रखो अंशों का हमें लासा निकालना है और उसका उल्टा हरों का मासा निकालना है। और जब हमसे पूछा जाए भिन्नों का मासा तो उसका उल्टा कर देते हैं, जो अंश होते हैं उनका कर देते हैं मासा और हरों का कर देते हैं लासा। तो वही यही साथ में लिख दे रहा हूं तो याद रहेगा। भिन्नों का मासा HCF, जिनको समझ में नहीं आता है LCM, ये हो गया हमारा HCF। तो भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया जब भी मासा पूछे तो भिन्नों के जो अंश हैं उनका निकालो मासा। तो यहां लिखेंगे भिन्नों के अंशों का मासा, क्योंकि मासा पूछ रहा है हमसे भिन्नों का, और बटे में भिन्नों के हरों का लासा। बस ये दोनों में डिफरेंस होता है, उल्टा कर देते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने ले लिया 2/3 कॉमा 4/5 कॉमा
3 बट्टे, सॉरी 3 नहीं, यहाँ ले लेते हैं मान लो 8 बट्टे, यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 9 ले लेते हैं। अब ये हमारे पास 3 संख्या, जो 3 भिन्न है, इनका निकालना है मासा। तो क्या करेंगे, मैंने बताया ऊपर वाली जो संख्या है उनका निकालेंगे हम मासा। तो हमने देखा 2 से देंगे हम पहले 4 में भाग, तो 2 दूनी 4, फिर इस 2 से देंगे 8 में, तो इस 2 से हम देंगे 8 में, तो 2 चौके 8। तो हमारा जो मासा आ गया, मासा कितना आ गया, मासा बराबर 2 आ गया। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 बटे भिन्नों के हरों का लासा। तो 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 का निकालेंगे लासा। तो हमने देखा 2 से देंगे 3, यहाँ 2 तिया 6, यहाँ 9 आ गया। फिर 3 से देंगे 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से देंगे यहाँ 1 1, यहाँ 1, तो 2 तिया 6 और 6 3 18। तो हमारा जो लासा आया वो आ गया 18। अब इसको हम काट लेंगे। हमने देखा 2 एकम 2, 2 निम्मा 18। तो हमारा जो आंसर आया कितना है, 1/9, यानी 1/9 हमारा आंसर आ गया। और हम कह सकते हैं कि 2/3, 4/6, 8/9 का जो मासा होगा, यानी जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1/9। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि किस तरह से मासा और लासा निकालते हैं। तो ये जो हमारे मेन फॉर्मूले हो गए, एक तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा हमारा ये हो गया, ये आपको याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मासा और लासा पूछ लेते हैं तो बड़ा आसान है। जब लासा पूछे तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, और जब मासा पूछे तो भिन्नों के अंशों का मासा बटे भिन्नों के हरों का लासा। तो ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने कवर करी। इसके बाद हम हमारी एक चीज और रह रही है, क्या, जब हमारे पास कंडीशन ऐसी हो कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि भिन्नों, हमारे पास मान लो 2 भिन्न है और उनका योग हमें दे रखा है और उनका अंतर हमें दे रखा है। मैं बता दे रहा हूं क्या क्या हो। हमें 2 भिन्नों का योग हमारे पास हो और 2 भिन्नों का, उन्हीं 2 भिन्नों का अंतर भी हमारे पास हो, और हमसे पूछ ले कि बड़ी भिन्न बताओ या छोटी भिन्न बताओ। तो जब बड़ी भिन्न पूछता है, बड़ी भिन्न बराबर क्या, ये हमसे पूछ ले। इस तरह का क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है कि दो भिन्नों का योग हमें दे रखा हो और 2 भिन्नों का अंतर भी हमें दे रखा हो, तो बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम घबरा जाते हैं कि योग हमें दे रखा है, अंतर दे रखा है, अब भिन्न कैसे निकालें। तो देखो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है। जब हमसे बड़ी भिन्न पूछी जाए तो क्या करते हैं, भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग, क्या लिखेंगे, दोनों भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग प्लस दोनों भिन्नों का अंतर, प्लस दोनों भिन्नों का अंतर, और बटे में आ जाता है हमारे पास 2। तो जो इसको सॉल्व करने के बाद जो भिन्न निकल के आएगी वो हमारी बड़ी भिन्न होगी। और जब हमसे पूछा जाए छोटी भिन्न, हमारे पास योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो और पूछ ले छोटी भिन्न बताओ, तो क्या करते हैं, दोनों भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग माइनस, यहां पे क्या हो जाता है माइनस, यहां प्लस था या माइनस हो जाएगा, दोनों भिन्नों का अंतर बटे 2। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे तैयार हुए, एक हमारा ये और एक हमारा ये। जब हमसे बड़ी भिन्न पूछी जाए तो दोनों भिन्नों का योग हमें दे रखा होगा और अंतर दे रखा होगा, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। और जब छोटी भिन्न पूछी जाए तो दोनों भिन्नों का योग में से दोनों भिन्नों का अंतर माइनस करके 2 से भाग देने के बाद हमें जो भिन्न मिलती है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो ये अभी हमने जो सीखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा हो 2 भिन्नों का योग, हमें योग दे रखा हो 2 भिन्नों का योग हमें दे रखा है। मान लो
33/4 ये हमें दे रखा है। उसके बाद दो भिन्नों का अंतर हमें दे रखा है कितना, मान लो हमें दे रखा है 17/8। तो हमसे पूछी जा रही है कि बड़ी भिन्न बताओ, बड़ी भिन्न बराबर क्या है। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में हमारा पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि बड़ी भिन्न हमसे पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, दो भिन्नों का योग, हमने देखा दो भिन्नों का योग, तो हमें क्या करना है, दो भिन्नों का योग हमें दे रखा है 33/4, तो हमने लिखा 33/4। फिर वो कह रहा है प्लस, प्लस लगा दिया। उसके बाद दोनों भिन्नों का अंतर, तो दोनों भिन्नों का अंतर हमें दे रखा है 17/8, 17/8 हमने ले लिया। उसके बाद कह रहा है बटे लगा दो, बटे लगा दिया। उसके बाद कह रहा है बटे में 2 भी होगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ऊपर ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे ऊपर, तो एक लाइन खींच के 2 को नीचे रखो। उसके बाद इसका जो लासा लेंगे हमारा आएगा 8। उसके बाद 4 से देंगे 2 बार जाएगा, 33 दूनी 66 हो जाएंगे, प्लस 8 से देंगे 1 बार जाएगा, ऊपर 17 आ जाएगा। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 66 और 17, 66 और 17 कितने हो जाएंगे हमारे 66 और 17, देखो 66 और 17, 6 दूनी 12 और 1 13, 83। तो हमने ले लिया 83 अपॉन में हमारे 8 चल रहा है और उसके भी अपॉन में हमारा 2 चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है वास्तव में कि 83 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 2/1 मान सकते हैं इसके नीचे, यही इसका मतलब है वास्तव में। तो हम क्या करेंगे, अब 83 अपॉन में 8 इसको गुणा में बदलेंगे और 1/2 हो जाएगा हमारा। तो यहां कितना हो जाएगा 83 अपॉन 16। तो 83 अपॉन 16 ये हमारा आ गया बड़ी भिन्न। ये हमारी कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न। यही हमसे पूछा जा रहा था, बड़ी भिन्न हमारी इतनी होगी। तो इस तरह के सवाल निकलते हैं। जिन साथियों को जो भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो हमारा जो भिन्नों के जो टॉपिक थे वो हमारे सारे क्लियर हो गए। आशा करता हूँ आप जो है मेरी जो भी क्लास है उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो जिन साथियों को मेरी जरूरत है वो सभी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज बेल आइकन को दबा लें कि जो जितनी भी मेरी वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।